और जगत का आश्रय न रहे फिर जगदीश का आश्रय रह जाता है। पास ही विश्वनाथ का एक मंदिर था, वहीं राम बोला रहने लगा। रात वहीं काट लेता, खाने को कुछ मिल जाता तो खा लेता। और जिसका आश्रय लिया था उसका ये स्वभाव है, भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाएजा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तू। महादेव, और जहां पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जो शरण में आए के त्रिताप नष्ट करके उसे भगवत भाव के योग्य बना देते हैं, उन महादेव की शरण राम बोला ने ली। जगदम्बा को दया आई। नित्य प्रति माता स्वयं आती और बालक को भोजन करा के चली जाती। बालक हष्ट पुष्ट होने लगा और गांव के लोग विचार करने लगे कि इसे कोई खाने को देता नहीं, इसके पास कोई साधन नहीं, सर्व साधनहीन, और नित्य प्रति इसका ओज तेज, इसका बल बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर कारण क्या है? गांव वाले नहीं समझ पाए। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जी। तो एक गांव की एक महिला ने सोचा कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि इस बालक को वस्तुतः कौन खिलाता है, कौन पिलाता है, कौन इसकी रक्षा कर रहा है, कौन इसका पोषण कर रहा है। तो छिपकर संध्या के समय उस गांव की महिला ने देखा कि एक बड़ी सुंदर, एक अत्यंत सुंदर कोई दिव्य सी युवती है, वो भोजन का थाल लेकर आई है। राम बोला को खिलाया और खिलाकर जाने ही लगी, और इतनी देर में उस युवती ने जाकर उस दिव्य स्त्री के, उस देवी के चरण पकड़ लिए। और बस उस दिन से जगदम्बा पुनः नहीं आई। भक्त चरित्र की एक एक घटना आपको और मुझे एक संकेत देती हुई आगे बढ़ेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कुछ कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, एक एक घटना में, एक एक पग पर आपके मेरे लिए एक संकेत है। भीतर से कुछ मिलने लगे तो मुखर मत होइए। जिसे भजन पचाना आता है उसे ही भजन बचाना आता है। आपको अनुभूति होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन अपनी अनुभूति के समय पर मौन रहिए। अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त मत करिए, उसे स्वतः अभिव्यक्त होने दीजिए। भजन का प्रभाव बढ़ेगा, आपके जीवन में सुमिरन प्रगाढ़ होगा, आपके जीवन में सेवा स्थिर होगी, आपके व्यक्तित्व से स्वयं परिलक्षित होने लगेगा, आपके आभा मंडल से स्वयं प्रकट होने लगेगा, आपका चाल ढाल रंग ढंग सब बदल जाएगा। लेकिन उसे स्वयं प्रकट होने दीजिए। अपने स्वभाव में शालीनता, अपने विचार में अनुशासन, अपनी वृत्ति में पवित्रता, अपने चिंतन में सात्विकता, ये सब स्वतः आने दीजिए। इसे आने में समय लगेगा। बहुत छोटी सी अनुभूति हुई और आप नाचने लगे, आप गाने लगे। बहुत लोग तो ऐसा समझते हैं, बोले चलो दूसरे को पता तो चलेगा इसलिए। लेकिन विचार करिए और मान लीजिए, यदि आप अपनी अनुभूति स्वयं अभिव्यक्त करते हैं तो उसके मूल में केवल एक ही कारण है, और वो है आत्मश्लाघा, वो है केवल आत्म प्रशंसा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है। प्रेम को बढ़ाने का केवल एक ही मार्ग है, इसे छिपाया जाए। प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन की एकमात्र विधि है, छिपेगा नहीं। किसी ने कहा है ना, इश्क और मुश्क छिपाए छिपते नहीं। आपका प्रेम है तो छिपेगा नहीं, लेकिन उसे स्वयं प्रकट होने दीजिए। बस जैसे ही संसार की हवा लगेगी, आपकी अनुभूति बाधित हो जाएगी। जैसे ही उस महिला को पता चला कि साक्षात जगदम्बा इस बालक को प्रसाद देने के लिए आती हैं, बस उस दिन से जगदम्बा नहीं आई। लेकिन माता को चिंता होने लगी, माता को कष्ट होने लगा कि बालक भूखा है। उमा और महेश्वर ने मन में विचारा कि कोई ऐसी व्यवस्था करा दी जाए कि जिससे बालक को भी सब साधन सुलभ हो जाए और हम भी निश्चिंत हो जाएं।